ऑटो सेक्टर ने दिया है लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट और इस सेक्टर में इस बार ऑटो कंपनीज की जगह ऑटो एंसिलरीज जो कि वो कंपनीज होती है जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करती है, उन स्टॉक्स में हमें तेजी देखने मिल रही है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ चार ऐसे स्टॉक्स डिस्कस करूंगा जिनमें अभी ब्रेकआउट या रिवर्सल फॉर्मेशन दिख रहा है और आगे चल के टेक्निकली बड़ा टारगेट नजर आ रहा है। इस वीडियो में हम उनका चार्ट एनालिसिस भी करेंगे और थोड़ा सा बिजनेस एनालिसिस भी करके देख लेंगे। वैसे तो मैंने हर एक स्टॉक का एनालिसिस टाइम स्टैम्प किया है, लेकिन क्योंकि एक छोटा सा वीडियो रहेगा तो इसलिए आप इसे एंड तक जरूर देखना। क्या हाल चाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरख शर्मा, वो एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डोजी। ऑलराइट इन्वेस्टर्स, तो जैसा मैंने आपको हुक में बताया था कि कैसे इस ऑटो सेक्टर में अभी ब्रेकआउट हुआ है, तो ये अभी वीकली टाइम फ्रेम में इसे मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूं। अब देख सकते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे कैसे 2024 में इस ऑटो सेक्टर ने एक ऑल टाइम हाई बनाया था। उस 2024 के हाई के बाद में अब लगभग 2 साल के कंसोलिडेशन के बाद में हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है। कुछ दिन पहले यहाँ पे भी हमें जनवरी महीने में इस साल की शुरुआत में एक फेक ब्रेकआउट देखने मिला था, जहां पे ब्रेकआउट दिखाया मार्केट ने लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। लेकिन इस बार अब फाइनली एक कप एंड हैंडल सा पैटर्न जो आपको दिख रहा होगा, इस पैटर्न की मदद से आप कह सकते हो कि भाई अब जाके ब्रेकआउट हो चुका है। सबसे पहले तो ऑटो सेक्टर का एनालिसिस कर लेते हैं कि भाई इस सेक्टर में ओवरऑल ब्रेकआउट पोटेंशियल के बाद में टारगेट कितना आता है। तो इसके लिए आपने मुझे पहले भी करते देखा होगा कि हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड यूज करते हैं। एंड डोंट वरी, मैं आपको चार स्टॉक्स भी बताऊंगा, लेकिन कभी भी याद रखो ब्रेकआउट या रिवर्सल एनालिसिस करने के लिए ना पहले ओवरऑल सेक्टर का एनालिसिस करना पड़ता है, फिर उसके अंदर आने वाले स्टॉक्स का एनालिसिस करना पड़ता है। तो जैसा एक्चुअल मेथड होता है टू डू एनालिसिस, वही प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। तो चलिए आई विल नाउ शो यू अगेन कि इसका टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो आपने मुझे काफी बार पहले ये करते देखा होगा कि सबसे पहले हम इन्फोलाइन टूल को यूज करेंगे। इन्फोलाइन की मदद से हम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन पे पूरा मेजर कर लेंगे। डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन के टारगेट को हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर में प्लेस कर देंगे। तो ये रहा सबसे बड़ा टारगेट, मैंने पहले से पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो में कैलकुलेट करके रखा था। तो लगभग इस सेक्टर में ब्रेकआउट के बाद 30% ग्रोथ का पोटेंशियल है। अब इस 30 में से 4-5% तो ऑलरेडी ग्रोथ आपको दिख चुकी है और बचती है अभी 20-21% है, जो कि आपको आने वाले समय में दिख सकती है। अब ऑटो सेक्टर में अच्छी बात क्या हुई है, कुछ ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो, हमारी ईयू में और यूके में एक अच्छी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एक अच्छी डील साइन हुई थी। बेसिकली जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर टैरिफ लगाया था तब ये सेक्टर में बहुत पिटाई हो गई थी, पर जब ये डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ हटे, जिसका अब इंपैक्ट थोड़ा कम हो गया था, तब इन स्टॉक्स ने रिकवर नहीं किया। और इसके अलावा दो और बुलिश न्यूज थी, एक तो ईयू का ट्रेड डील और एक यूके का ट्रेड डील। सो इन दोनों ही डील्स के चलते एक्चुअली जिन स्टॉक्स को फायदा होने वाला था उन स्टॉक्स की भी पिटाई हो गई थी, तो अब वो स्टॉक्स रिवर्सल दिखा रहे हैं। तो ऐसे कुछ हम लोगों ने टेक्निकल टारगेट तो कैलकुलेट कर लिया इस ऑटो सेक्टर का, जो कि हमें क्लियर एक इंडिकेशन दे रहा है कि भाई इस सेक्टर में भी अप ट्रेंड चल रहा है और आगे चल के भी अप ट्रेंड रहने की पोटेंशियल है। तो चलिए अब एक एक करके चार स्टॉक्स को देख लेते हैं जिनमें ब्रेकआउट और रिवर्सल दोनों ही पैटर्न बने। सबसे पहला स्टॉक जो हम देखेंगे एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। कभी भी याद रखो, अगर कोई ब्रॉड बेस सेक्टर बढ़ता है तो सबसे ज्यादा रिटर्न पोटेंशियल आपको मिड कैप सेगमेंट में देखने मिल सकता है। बेसिकली ब्लू चिप्स जो होते हैं वो भी थोड़ा बहुत ऊपर जा सकते हैं, 20-21-10-15%, लेकिन अगर वो 10-15% जाते हैं तो ब्लू चिप 30-40% की पोटेंशियल रखते हैं, और स्पेशली अगर उनमें कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ हो। तो सबसे पहला स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में जो था वो था सोना बीएलडब्ल्यू। पर्सनली मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं आपको, इस स्टॉक में मैंने पहले से ही बहुत लोअर लेवल पे पोजीशन बना के रखी थी जब ये अंडर वैल्यूड था, एंड आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम होपिंग कि ये ब्रेकआउट में भी मुझे साथ देगा। तो क्योंकि एक मिड कैप सेक्टर की कंपनी है, इसका थोड़ा और फंडामेंटल्स आप एक बार देख लीजिए। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% का है, दिस इज डिसेंट। इसका डेट टू इक्विटी लगभग नेग्लिजिबल है, विच इज फैंटास्टिक। ऑटो एंसिलरी सेगमेंट में कर्जा, ये मैन्युफैक्चरिंग होती है, इनकी फैक्ट्रीज होती है, ऐसे सेक्टर में अगर ये लोग लोन ना के बराबर ले तो दिस इज वेरी हेल्दी। सेल्स ग्रोथ इज स्टैगरिंग 42%, दिस इज फैंटास्टिक। देखो यही होता है जब पहले ये फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक गिर जाते हैं जिनके ऊपर कर्जा नहीं है, सेल्स ग्रोथ हो रही है, आरओसी बेसिकली फंडामेंटल्स एकदम ही क्रिस्प है, बट फिर भी ये स्टॉक जब डिस्काउंट पे रहते हैं ना तब कोई उनकी बात ही नहीं कर रहा होता है। जब ये स्टॉक गिर जाते हैं तो मेरे खुद के कमेंट्स में कितने लोगों ने बोला था कि भाई आपका दिया हुआ स्टॉक गिर गया, बट नाउ आई एम पर्सनली सिटिंग ऑन 65% प्रॉफिट एंड अज्यूमिंग कि ये मल्टीबैगर रिटर्न्स भी मुझे देती है। बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, मैं आपके साथ बस एनालिसिस शेयर कर रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले तो अभी हमने स्टॉक का कुछ फंडामेंटल्स देखे, इट इज लुकिंग गुड। मैं कोई डिटेल एनालिसिस वीडियो कर नहीं रहा हूं यहाँ पे, पर फिर भी एक बार थोड़ा वैल्यूएशन देख लेते हैं। इन जनरल आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए ईवी टू एबिटा या मार्केट कैप टू सेल्स देख सकते हो। इस केस में मैं मार्केट कैप टू सेल्स देख रहा हूं। वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड नहीं है, ओवर वैल्यूड ना होना एक बहुत अच्छी बात है, अभी मैं आपको बताऊंगा क्यों। चलिए ये चीज को पिन करते हैं और इसके बाद तुरंत हम चलते हैं अपने चार्ट पे। सो ये रहा सोना बीएलडब्ल्यू का चार्ट। अब मैं इसे 1 मंथ टाइम फ्रेम पे, बेसिकली लार्जर टाइम फ्रेम पे लूंगा। अब आप देखेंगे कि स्टॉक में कंसोलिडेशन पैटर्न हुआ है। ये स्टॉक अपना प्रीवियस ऑल टाइम है दिसंबर 2021 में बनाया था। चलिए इस लेवल को मार्क कर लेते हैं, ये रेजिस्टेंस है और अभी भी ये स्टॉक वहीं पे है, मतलब ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया नहीं है। ऑल्दो प्रीवियस स्विंग हाई जो था, ये जो आप प्रीवियस मंथली क्लोजिंग देख रहे हो, इसके ऊपर में तो एकदम अच्छे से क्लोजिंग आ चुकी है। एक बुलिश सेंटीमेंट भी हमें दिख रहा है, लेकिन ये जो प्राइस है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत करेक्शन स्टॉक में हो सकता है, लेकिन ये भी एक अक्यूमुलेशन की अपॉर्चुनिटी होगी। क्यों, मैं बताता हूं। देखिए दिसंबर 2021 में इस कंपनी का वैल्यूएशन कैसा था, अब हम फिर से चेक करेंगे। देखिए दिसंबर 2021 में इस कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स जो था वो 33 के नंबर पे था। ये नंबर का क्या
मीनिंग है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। इट रियल मतलब अभी आपको मैं वैल्यूएशन नहीं सिखा रहा हूं, बस एक सिंपल लॉजिक से आप इसको समझने की कोशिश करो। दिसंबर 2021 में जब ऑल टाइम हाई बना था तब ये नंबर का वैल्यूएशन 33 करके था। वैल्यूएशन का मतलब होता है ये बताता है कितना स्टॉक महंगा था, तो महंगाई 33 की थी। और आज जब ये स्टॉक सेम प्राइस पे, चार्ट देखिए आप, सेम प्राइस पे 800 रुपए पे तभी भी था, अभी भी है, पर वैल्यूएशन का क्या हुआ, आज वैल्यूएशन गिर के 10 तक आ गई है। मतलब ये काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। ये कैसे हुआ होगा बाबा, अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे ना, तो ये रहा 2021 का सेल्स और ये रहा आज का सेल्स। ये रहा 2021 का प्रॉफिट 200 करोड़ का और ये रहा आज का प्रॉफिट 750 करोड़ का। शेयर प्राइस बिल्कुल नहीं बदला, लेकिन प्रॉफिट्स 3 गुना बढ़ गए। ऐसे ही तो स्टॉक्स अंडर वैल्यूड होते हैं, तो ऐसे केसेस में ब्रेकआउट के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी भी ये स्टॉक में ब्रेकआउट हुआ नहीं है, तो एक आइडियल प्राइस एक्शन क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए। मैं आपके लिए थोड़ा ड्रॉ कर देता हूँ, ऐसा होगा क्या होगा, होगा नहीं होगा ऐसा कोई कह नहीं सकता। 2-3 सिनेरियो ही होते हैं, लेकिन ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो एक ब्रेकआउट कंफर्म हो जाएगा, फिर रीटेस्ट अगर आता है तो ये बेस्ट एंट्री का पॉइंट रहेगा और इसके बाद में स्टॉक का मैं टारगेट आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। दिस कुड बी एन ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो। व्हाट कैन बी अ स्लोअर सिनेरियो? देखो होता क्या है कि अभी हम लोग ने बुलिश केस की बात करी है, तो लोगों को लगता है कल से स्टॉक ऊपर चले आएगा। ऐसा नहीं है, ये स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, फिर से एक बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है, फिर थोड़ा नीचे आकर रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है, फिर से ब्रेकआउट देके रीटेस्ट देके ऊपर जाता है। ये दोनों ही सिनेरियो अल्टीमेटली बताते हैं कि स्टॉक ऊपर जाएगा जरूर, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हाई सेल्स ग्रोथ कंपनी। आज नहीं कल तो ये स्टॉक ने ब्रेकआउट देना ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुरंत ब्रेकआउट देके ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब चलिए मैंने थोड़ा डिस्क्लेमर्स दे दिए, अब मैं आपको बता देता हूं कि स्टॉक का एक्चुअल टारगेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो फिर से सेम डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेथड यूज करेंगे। एकदम लोएस्ट पॉइंट जो है ना, वैसे तो मैं इसके फॉल से लोएस्ट पॉइंट ले लेता हूं फॉर नाउ, तो एकदम इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, जो कि ये वाली बार थी, यहां से लेके मैं प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक के से प्लॉट कर देता हूं, जो कि इसका एक्चुअल ऑल टाइम हाई था। इसके ऊपर में मैं फिर से प्लेस कर दूंगा एंड अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि 54% के रिटर्न पोटेंशियल्स है इसमें। मतलब ये आपके मतलब यहां से करंट मार्केट प्राइस है, स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट जो है वो लगभग 1290 या फिर 1300 रुपए तक का आता है। आई अगेन रिपीट, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये स्टॉक का पैटर्न खराब भी हो सकता है, क्योंकि स्टॉक ने एकदम से बहुत बड़ा बुलिश रैली दिया। देखिए यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे एक ऑर्डर ब्लॉक बना है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कलेक्शन पॉइंट हो सकता है। अगर स्टॉक में गिरावट देखने मिले, तो ये जो मैंने गिरावट प्लॉट की थी वो लगभग यहाँ तक कहीं आ सकती है। ऑफ कोर्स ये सब प्रेडिक्शंस है, ऐसा क्या एक्चुअल मार्केट में क्या होगा ये नो वन कैन टेल, बट यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है। अगर ये ऑर्डर ब्लॉक फुलफिल होता है और फिर मार्केट में ब्रेकआउट आता है लाइक स्टॉक में, तो बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल रहेगा। दैट वुड बी अ ग्रेट टाइम टू एक्यूमुलेट। अदरवाइज अगर ब्रेकआउट और रीटेस्ट होता है तो दैट वुड आल्सो बी अ गुड टाइम, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो चुका है। आई होप आपने इसके लेवल मार्क कर लिए होंगे। Let's now move to the next stock, that is Motherson Sumi. So this stock is not just about fundamentals. इसकी कहानी भी बड़ी अच्छी है। मदर और सन ने मिलकर स्टार्ट किया था, एक बिजनेस छोटे स्केल से शुरू किया था, इतने बड़े मार्केट कैप तक के पहुंचाया। अपने आप में बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है। कभी कभी समय मिलेगा तो इस कंपनी के बारे में पढ़ना। कई बार क्या होता है, हम लोग स्टॉक मार्केट में बस स्टॉक प्राइस देखते हैं, अपना छोटा मोटा प्रॉफिट देखने की कोशिश करते हैं, पर हर एक बिजनेस में एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं, फाउंडर्स का दिमाग होता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द स्टॉक मार्केट, दैट इज द ब्यूटी ऑफ बिजनेस एनालिसिस। बट खैर आप लोग लाइक कोई रिटेल इन्वेस्टर से एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप बिजनेस एनालिसिस सीखे, बट क्योंकि मैं एनालिसिस करता तो मुझे कहानियां पता होती है। कभी मौका मिले तो मैं आपको इन सब ऐसी कहानियां सुनाऊंगा भी। चलिए अब अगेन हम स्टॉक का पहले फंडामेंटल्स देख लेते हैं। सो ये एक मेगा कैप कंपनी है, 2 लाख करोड़ का लगभग मार्केट कैप है, 1,70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेफिनेटली कम्स इन लार्ज कैप कैटेगरी। इसकी सेल्स ग्रोथ भी डिसेंट है, 14% इज नॉट बैड। डेट टू इक्विटी लेस देन 1 इज कंसिडर्ड सेफ। बेसिकली देखो कोई भी कंपनी जिसकी फैक्ट्री वगैरह होती है ना, वो लो डेट पे काम नहीं करते यूजुअली। जैसे आप एनर्जी सेक्टर के स्टॉक्स देखो, उनका डेट टू इक्विटी हाई रहता है। तो ऐसे केस में अगर डेट टू इक्विटी 1 से नीचे रहे तो फंडामेंटली अच्छा माना जाता है। एक बार प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लेते हैं, तो आप इसमें ऑब्जर्व करोगे कि कंपनी का रेवेन्यू आज से ज्यादा कभी नहीं था, प्रॉफिट भी आज से ज्यादा कभी नहीं था। 4,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, फैंटास्टिक। चलिए अब एक बार हम वैल्यूएशन का चार्ट साइड में ओपन करेंगे। इसका अगेन मैं मार्केट कैप टू सेल्स का चार्ट ही ओपन करता हूं। यहां पे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज देखने मिल सकती है। मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से पिछले साल का जो ऑल टाइम आया था, लगभग वैल्यूएशन वहीं पे, मतलब स्टॉक का वैल्यूएशन थोड़ा आप कह सकते हो कि अंडर वैल्यूड कैटेगरी में नहीं है। बट चलिए थोड़ा और फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। अब अगर हम चार्ट की बात करें तो ये चार्ट ने 2017 के लेवल का को एक बार टेस्ट किया, वहां से गिर गया। एक बार ब्रेकआउट दिया 2024 में, जो कि फेक ब्रेकआउट था, थोड़ा सा ऊपर गया, पूरी तरह से नीचे आ गया एंड अब जाके एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। तब हम क्या करेंगे, दोनों ही ब्रेकआउट लेवल्स का एक बार टारगेट निकालेंगे। तो प्रीवियस ब्रेकआउट का जो हुआ था, जो फेक ब्रेकआउट था, उसका टारगेट आया नहीं था, बट फिर भी टेक्निकली दैट पोजीशन इज ओपन। तो अगर आप यहां से इसे प्लेस कर दोगे तो दिस इज द टारगेट। सो इसका एक टारगेट वन आपको 80% आरओआई का आता है, दैट इज 80% फ्रॉम 110 120। तो ये तो आपने देख ही लिया, उसमें से काफी टारगेट ऑलरेडी आ चुका है। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में जो 2024 का हाई था, वहां से भी स्टॉक को एक डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन का टारगेट कैलकुलेट करने का मौका मिलता, तो हम लोग वो भी चीज कर लेंगे। एक बार हमने ये डेप्थ मेजर किया, उठा के रख देंगे प्रीवियस ऑल टाइम हाई के ऊपर में। अब आप देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे कितना सस्टेनेबल ब्रेकआउट और रीटेस्ट दोनों हुआ है। ब्रेकआउट हुआ, रीटेस्ट हुआ और अभी वो स्टॉक भागने लगा है। तो यहां पे भी आप देखोगे तो टारगेट लगभग कोइंसाइड कर रहा है। मतलब इस स्टॉक का शॉर्ट टर्म टारगेट की अगर आप बात करोगे तो एटलीस्ट 30% का पोटेंशियल तो और है। लेकिन अगर इसी की जगह आप वैल्यूएशन कंपेयर करोगे ना, तो देखो प्रीवियस ऑल टाइम हाई जब 2024 में था वर्सेस एक बार हम 2017 का भी वैल्यूएशन चेक कर लेंगे। इसको हमें 10 साल के टाइम फ्रेम पे लेना पड़ेगा। तो देखो 10 साल पहले जब ये लगभग 2017 था ना, तभी भी इसका मार्केट कैप टू सेल्स 1.4 के अराउंड ही था। अभी भी देखोगे ना तो पिछले बार भी 1.4
1.4 था और अभी भी 1.4 था। कहीं ना कहीं ये स्टॉक अपने ओवर वैल्यूड जोन से करेक्शन फेस करता तो है, तो यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्टर्स को संभल के एंट्री लेनी पड़ेगी। मैं चार्ट के ऊपर में वापस थोड़ा सा और आपको बताऊंगा इसके बारे में, लेकिन थोड़ा सा और वैल्यूएशन एनालिसिस कर लेते हैं। इसके लिए एक बार ईवी टू एबिटा को भी हम लोग चेक कर लेते हैं। सो ईवी टू एबिटा के बेसिस पे हमें एटलीस्ट ये पता चल रहा है कि प्रीवियस पीक्स के कंपैरेटिवली ये स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत वैल्यूएशन का स्कोप बचा है। बेसिकली ये एकदम एक्सट्रीमली ओवर वैल्यूड नहीं हुआ है, बट हाँ, इसमें एकदम से और मल्टी बैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल नहीं बनती है। द सिंपल रीजन बीइंग कि स्टॉक का वैल्यूएशन अभी तक फेयर नहीं है। व्हाट कैन बी द प्रोबेबल सिनेरियो, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप देख सकते हो कि कैसे इस महीने इस स्टॉक ने एकदम से तेज रैली दिखाई है, इसके अर्निंग्स वगैरह भी ठीक आई होगी। सो आइडियली क्या होता है कि अभी जो इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना, तो इसको रीटेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। तो आपको यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहे होंगे। तो ये लेवल रीटेस्ट नहीं हुआ है कहीं ना कहीं, और एक ये मंथ का हाई है जो आई बिलीव एटलीस्ट रीटेस्ट होना बनता है। इस स्टॉक में भी एक डेली टाइम फ्रेम पे भी बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी, जो कि डोजी के ऊपर का कंफर्मेशन था। तो आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि स्टॉक में एटलीस्ट 150s में के रेंज में कलेक्शन करने का एक अच्छा स्कोप है। कभी भी याद रखो, भागते हुए स्टॉक को ऑल टाइम हाई पे कभी नहीं खरीदना। इससे बुरी चीज कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर सकता है। आपने IRFC, RVNL जैसे स्टॉक्स में देखा भी होगा, कई सारे रिटेल इन्वेस्टर एकदम टॉप पे लेके बैठे हुए हैं। सो स्टॉक बुरे नहीं होते, लेकिन आप एकदम एक्सट्रीम वैल्यूएशन पे खरीदोगे ना, तो फिर आपका रिस्क रिवॉर्ड बहुत बेकार होता है। बेसिकली कोई महंगा स्टॉक गिरने के लिए बहुत गिर सकता है, 40% भी गिर सकता है, जो कि RVNL, IRFC में आपको देखने मिला, क्योंकि वैल्यूएशन अच्छा नहीं था। तो वहां पे आपका रिस्क बहुत ज्यादा होता है। पर क्या ही वही स्टॉक एक ओवरऑल स्टॉक और 40% बढ़ सकता है? यू कैन नॉट से। तो रिवॉर्ड अच्छा नहीं आता है। सो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लाने के लिए कोई भी बुलिश स्टॉक को नीचे खरीदना पड़ता है, बाय द डिप करना पड़ता है। सो ये लेवल्स भी याद रखना, अगर कभी कुछ महीनों में आते तो भी आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। टारगेट तो दोनों मेथड के बेसिस पे सेम ही कैलकुलेट हो रहा है। तो लगभग 210 215 का टारगेट है स्टॉक का ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। सो कलेक्शन के लेवल भी सेव करके रखना और टारगेट भी सेव करके रखना। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टॉक, दैट इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। कमेंट सेक्शन में तो इस स्टॉक के बारे में बहुत ज्यादा पूछा गया था, क्योंकि क्लियरली स्टॉक में एक रिवर्सल पैटर्न दिख रहा है। अभी भी आप देख सकते हो मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक ने बहुत ही प्यारी रिकवरी दिखाया है। बेसिकली स्टॉक में लोअर लो लोअर हाई फॉर्मेशन चल रहा था, और फाइनली इस मंथ में, अप्रैल मंथ में एक रिवर्सल देखने मिला, और ये रिवर्सल सस्टेन भी किया गया। अब इसके कुछ रीजंस है। एक तो इसके OEMs के साथ में टाइप्स हो गए हैं, Hyundai और Kia के साथ में इसने बैटरी टाइप कर लिया है। इसके अलावा 3 व्हीलर सेगमेंट में भी बैटरी टाइप कर लिया है। 6 गीगावाट की जो बैंगलोर में फैसिलिटी बन रही है, उसके ऊपर में भी अच्छे डेवलपमेंट है। वो भी शायद इस फाइनेंशियल ईयर तक पूरी की पूरी ऑपरेशनल हो जाए। बेसिकली 6 गीगावाट की कैपेसिटी फंक्शनल हो जाएगी। दैट वुड बी कमेंडेबल, क्योंकि अभी इंडियन बैटरी सिस्टम में दिक्कत क्या है कि पूरा का पूरा बैटरी सिस्टम लिथियम आयन की जगह वो पुराने लेड एसिड पे ही काम कर रहा है। तो अब अगर ये चीज शुरू हो जाती है एक साइड के लिए, तो एक न्यू जर्नी आएगी, एक न्यू टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नया रैली आ सकता है। सो इसका भी हम एनालिसिस एक बार कर लेते हैं। स्टॉक में क्लियर रिवर्सल आपको अभी हाल फिलहाल में देखने मिला है, जब इसका 430 का हाई ब्रेक हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे। इसके बाद में भी आपको अगस्त महीने में एक फॉलो थ्रू रैली देखने मिल रही है, विच इज कमेंडेबल। अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं, तो स्टॉक अपने स्लाइट रेजिस्टेंस पे है। तो स्टॉक का भी हम एक बार फंडामेंटल देख लेते हैं। ये भी एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है, लगभग 40,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। इसका ROCE जो है वो थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा था, मैंने इस पे पहले भी वीडियो बनाया था। ये उतनी एफिशिएंट कंपनी नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी इसका उतना नहीं है। द रीजन बीइंग कि इनका काफी ज्यादा खर्चा R&D की तरफ और ये नए ईवी बैटरीज की तरफ जा रहा था। तो कंपनी के ग्रोथ उतनी, वैसे भी इनफैक्ट हिस्टोरिकली भी आप देखोगे ना, तो कंपनी के मार्जिन बहुत ही क्रेजी नहीं रहे। अब अगर 2015 से देखोगे तो 10-15 मार्जिन का बिजनेस रहा है। बट ओके, स्टॉक है, शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस ऊपर नीचे दोनों जा सकते हैं। शेयर प्राइस कब ऊपर जाता है? जब उसकी डिमांड बढ़ती है। तो अभी आपको दिख रहा है डिमांड बढ़ते हुए, दैट इज व्हाई हम लोग इस स्टॉक में भी इंटरेस्टेड है। वैल्यूएशन का चार्ट भी साइड बाय साइड खोल के रख लेंगे। इस स्टॉक में भी हम मार्केट कैप टू सेल्स को यूज करेंगे। चलिए अब हम इसका वैल्यूएशन कंपेयर करते हैं। तो अब हम देखेंगे पिछले टाइम जब ये स्टॉक यही सेम प्राइस पे था, लगभग 500 के प्राइस पे जब ये था, तो ये सबसे पहले हुआ था 2024 के मई महीने में। तो 2024 के मई महीने में इसका वैल्यूएशन कैसा था? विच इज समवेयर अराउंड हियर। तो आप देखेंगे तब इसका वैल्यूएशन लगभग 2.5 के मार्केट कैप टू सेल्स का था। अभी ये 2.2 पे है। मतलब कंपैरेटिवली पिछले बार से ये कंपनी का वैल्यूएशन अब सस्ता हो चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक में थोड़ा बहुत ब्रेकआउट पोटेंशियल तो बनता ही है। इनफैक्ट अगर ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे भी अभी के भी पहुंच जाएगा ना, तो भी ये स्टॉक में अपने ऑल टाइम हाई से कंपैरेटिवली अभी थोड़ा सा वैल्यूएशन को बचा रहेगा। सस्टेनेबल वे कुड बी कि स्टॉक अभी पहले तो थोड़ा करेक्ट कर ले, क्योंकि रेजिस्टेंस पे है। देयर कुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी इफ इट फॉल्स डाउन टू 410 का लेवल। बेसिकली प्रीवियस मंथ का हाई अगर थोड़ा रीटेस्ट कर ले, दैट इज कंसिडर्ड सस्टेनेबल। ये एक बहुत अच्छा कलेक्शन का जोन रहेगा। अगर आप यहाँ कलेक्ट कर पाते हो, तो आपको तो एक सिंपल सा स्विंग ट्रेड इतने में ही मिल जाएगा। बट अज्यूमिंग कि स्टॉक गिर जाए, पहली बात, ठीक है। और जस्ट इन केस अगर आपको लगता है कि भाई कंपनी और इसमें क्या होगा, जब स्टॉक गिरेगा ना, तो थोड़ा समय बीत जाएगा, अर्निंग्स इंक्रीज हो जाएगी, अगला क्वार्टर अगर आ जाएगा तो ये स्टॉक और अंडर वैल्यूड हो जाएगा, अज्यूमिंग की कंपनी की अर्निंग्स और बेटर आ जाती है। देन इन दैट सिनेरियो नॉट ओनली द ऑल टाइम हाई बट इवन द ब्रेकआउट प्रोबेबिलिटी विल ओपन अप। तो एक्साइड बैटरीज पे याद रखिए, न्यूज में बड़ा है ये स्टॉक, ट्रेंडिंग में बड़ा है ये स्टॉक, लेकिन प्राइस एक्शन कभी भी न्यूज को फॉलो नहीं करता है, वो मनी को फॉलो करता है। एंड यू वांट टू मेक मनी, सो डोंट ट्रैक न्यूज, यू हैव टू एक्चुअली फॉलो द प्राइस एक्शन। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से अगेन एज वी डिस्कस, स्लाइटली अंडरवैल्यूड कंपेयर टू द प्रीवियस स्पाइक, बट स्टिल नॉट कंसिडरेबली अंडरवैल्यूड। आई वुड लाइक कि अगर कोई स्टॉक कम से कम 20% अंडरवैल्यूड हो जाए ना अपने ऑल टाइम हाई से, प्रीवियस हाई से, तब ब्रेकआउट के पोटेंशियल बढ़ जाते हैं। अब इस स्टॉक में भी वैसे तो लॉन्ग टर्म टारगेट ऐसी डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन से किया जा सकता है, बट क्योंकि स्टॉक अभी तक ऑल टाइम हाई विजिट नहीं किया है, इसलिए मैं ये अभी आपके लिए नहीं करूंगा। हाँ, बट आप एज एन असाइनमेंट ले सकते हो। राइट नाउ पॉज दिस वीडियो, ओपन द एक्साइड इंडस्ट्रीज का चार्ट, जेन्युइनली करो
ये, आपको पता है कि मुझे ये वीडियो बना के आपसे कुछ मिलना नहीं है, ना मैं कुछ आपको बेचने वाला हूं। तो प्लीज अभी के अभी ये वीडियो पे पॉज करो, डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन मेजर करो, टाइम स्टैम्प के साथ में मुझे टारगेट कमेंट्स में लिख के बताओ, क्योंकि ऐसी वीडियो आप जब देखते हो तो ये एजुकेशनल वीडियो, तो इट शुड एक्चुअली एजुकेट यू। सो डिड यू गेट दैट प्रॉपर एजुकेशन? उसका जवाब तो मुझे तभी पता चलेगा व्हेन यू एक्चुअली कमेंट डाउन द करेक्ट आंसर। सो प्लीज पार्टिसिपेट एंड लेट्स नाउ मूव टू द फोर्थ स्टॉक। ऑलराइट गाइस, सो द फोर्थ स्टॉक ऑन माय लिस्ट इज यूनो मिंडा, यूनो मिंडा जैसे भी आप इसे प्रोनाउंस करते हो। तो ये स्टॉक की भी कहानी कहीं ना कहीं ऑटो सेक्टर की तरह एकदम रेप्लिकेट ही हुई है, ऑल्दो इसमें ब्रेकआउट नहीं आया अभी तक के। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट सा दिया था 2025 में, एक नया हाई बनाया, लेकिन फिर से प्रीवियस जोन में चले गया और अभी भी एक रिकवरी साइन दिखा रहा है। तो ऐसे जब कंसोलिडेशन हो जाता है ना, तो स्टॉक्स को अंडरवैल्यूड कहा जाता है। बाय द वे मैं आपको एक चीज बता दूं, ये चारों स्टॉक्स जो मैंने आपको बताया ना, ऐसा नहीं है कि मैं इनको बस ऐसी कोई चार्ट देख के आपको बता दे रहा हूं। इन चारों स्टॉक को मैंने हिस्ट्री में ट्रेड किया हुआ है, सारे के सारे ट्रेड मेरे फ्री टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंटेड भी है। द कॉन्सेप्ट इज कि भाई कोई भी एक स्टॉक को बार बार ट्रेड करना आना चाहिए, ठीक है। सो अगेन बेसिकली अगर ये स्टॉक आज अच्छे होते हैं ना, तो आपको ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर लेके बैठना है, कोई टारगेट आने पे बेचा करो, दैट इज द स्किल। बेसिकली कई लोग क्या करते हैं, स्टॉक में पैसे डालते हैं, फिर बोलते हैं कि हम जिंदगी भर के लिए भूल जाएंगे। यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज अगर आपने टाटा मोटर का एग्जांपल देखा होगा, ऐसे ढेर सारे स्टॉक्स हैं, इनफैक्ट आई वुड नॉट लाइक टू हाईलाइट जस्ट टाटा मोटर, ढेर सारे ऐसे स्टॉक्स है आईटीसी वगैरह जो आपको 10-10 साल पुराने लेवल पे भी दिख रहे होंगे। तो क्या कहां गए आपके मल्टीबैगर रिटर्न्स, राइट? वो कंपनी 10 साल पहले बहुत अच्छी थी, आज भी बहुत अच्छी है, बट दैट इज व्हाई यू नीड टू नो हाउ टू कैलकुलेट टारगेट, जो कि आपने देख लिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। यूनो मिंडा का भी टारगेट अगर हम फटाफट कैलकुलेट कर ले, तो ये रहा प्रीवियस स्विंग लो से एकदम प्रीवियस स्विंग हाई का बेसिकली यहां तक का टारगेट। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो, मैं आपके लिए फिर भी क्लैरिटी के लिए तो ये मैंने डेप्थ मेजर किया, दिस इज द डेप्थ ऑफ कंसोलिडेशन। याद रखिए मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर रहे हैं। तो स्टॉक का अल्टीमेट टारगेट जो है वो कुछ इस तरह से निकल के आता है, अराउंड 1750 का टारगेट आता है, ऑफरिंग अ रिटर्न पोटेंशियल फ्रॉम करंट प्राइस ऑफ अराउंड 35 to 40%, 37% का भी रिटर्न दिख रहा है। अगेन ये स्टॉक पे एकदम तुरंत घुसने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बाय द डिप करने की कोशिश करना। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूं तो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 1200 का जो प्राइस था ये बहुत अच्छा सपोर्ट था। मैं तो पर्सनली अपने लिए यहाँ पे एक अलर्ट भी लगा ले रहा हूँ, ये मैंने अलर्ट लगा लिया, ऐसे ही आपको भी करना है। एनालिसिस जब करते हो तो उसका ये कंक्लूजन नहीं होता है कि कल बाय कर लेना है, उसका कंक्लूजन ये होता है कि कब बाय करना है। तो ये मेरा वीडियो ऐसे कंक्लूड होता है कि भाई स्टॉक को आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ऑफ कोर्स याद रखो, एज अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट मैं आपको एक्चुअली इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे सकता हूं, बट उसका एक लीगल प्रोसेस होता है, लेकिन दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। ये मैं आपके सामने एक एनालिसिस करके दे रहा हूं, आप लोग मुझे वीकली एनालिसिस देख के कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करते हो, तो मैं वो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा हूं, और थोड़ा बहुत इससे एनालिसिस आपको सीखने में मिलता है। अब इसका ये मतलब नहीं है कि कल के कल आप स्टॉक में जंप कर जाओ, पूरे पैसे डाल दो और फिर बोलो कि भैया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है, राइट? लाइक लॉस हो रहा है। तो याद रखो, प्लस कभी भी अगर आप चार्ट ट्रेड करते हो तो आपको टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों लगाना आना चाहिए। तो इस केस में मैं आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेशन भी बता देता हूं। देखिए स्टॉक का पैटर्न कुछ इस तरह था, जहां पे हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पे था, फिर यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन पे था, अब यहाँ पे वो हायर हाई फॉर्मेशन पे, मतलब एक अप ट्रेंड पे। लेकिन इस केस में अगर आपको स्टॉप लॉस कैलकुलेट करना होगा तो द प्रीवियस स्विंग लो विल बी योर स्टॉप लॉस, व्हिच विल बी 1000 रुपीस। सो अगर ये स्टॉक 1000 के नीचे स्लिप कर जाता है, अब देखो आप एक बड़े टारगेट के लिए जा रहे हो तो आपको स्टॉप लॉस भी बढ़ाएगा, ठीक है। अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, अगर आपको बिल्कुल ही ट्रेंड ट्रेड करना है, तो 1100 कैन बी योर स्टॉप लॉस। ओके, सो ऐसे करके आपको स्टॉप लॉस लगाना भी आना चाहिए, टारगेट कैलकुलेट करना भी आना चाहिए। अब इस स्टॉक का भी हम एक बार वैल्यूएशन चेक कर लेते हैं। सो मार्केट कैप वाइज ये थोड़ी बड़ी कंपनी है, बट फिर भी ये लार्ज कैप कैटेगरी में नहीं आती है, एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। इसका अगर आप डेट टू इक्विटी देखोगे तो कम है, सेल्स ग्रोथ भी काफी अच्छी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अच्छा है, इंडिकेटिंग के फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। अब अगेन हम इसके वैल्यूएशंस पे जाएंगे, इसका एक बार हम लोग मार्केट कैप टू सेल्स रेशियो ओपन करेंगे। सो आपको तो यहाँ पे क्लियरली दिख ही रहा होगा कि ये स्टॉक प्रीवियस पीक्स पे कितना ज्यादा ओवर वैल्यूड था और आज ये उन सारे पीक से कंपैरेटिवली अंडर वैल्यूड है। तो द सस्टेनेबल ब्रेकआउट हैपेंस व्हेन द प्राइस रिमेन्स द सेम बट द अर्निंग्स गोज अप, इंडिकेटिंग द वैल्यूएशन इज लो। मतलब ऑल टाइम हाई पे आके अगर ये स्टॉक अंडर वैल्यूड हो जाता है तो ये स्टॉक आपको ब्रेकआउट देगा। ये मैंने 6 चेक में मारुति का एग्जैक्ट एग्जांपल दिखाया भी था, मारुति का ट्रेड मैंने फ्री टेलीग्राम पे डॉक्यूमेंट भी किया था। तो इट्स नॉट जस्ट अ थिंग जो एक कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पे बोलता है, जेन्युइनली अपने क्लाइंट्स को और खुद भी ट्रेड भी करता है। तो आई होप इन चारों स्टॉक्स के इंपॉर्टेंट लेवल आपने सेव कर लिए होंगे। अब देखो यार, इस वीडियो में ना बहुत कॉन्सेंट्रेटेड एनालिसिस था, तो प्लीज अगर आपने वीडियो को देखा तो जेन्युइनली लाइक करो, क्योंकि ऐसा कंटेंट लोगों तक पहुंचना चाहिए। इट विल एनकरेज मी टू क्रिएट मोर सच कंटेंट। तो अगर आपने इस वीडियो को अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक जरूर कर दो, आपके लिए सच में कुछ नहीं लगता, बट एक कंटेंट क्रिएटर के लिए दैट इज व्हाट द एप्रिसिएशन इज। एंड कमेंट सेक्शन में बताना कि इन चारों में से आपका फेवरेट स्टॉक कौन सा है। एक्साइड इंडस्ट्रीज का जो मैंने एक्टिविटी दिया है उसको सच में करके देखना, आप ही का फायदा होगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, यहां तक देखा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।